Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Miss Amara Atta, Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College, साहिवाल। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं At the end of lesson, students will be able to define atom, molecule and element, structure of atom, properties of elements। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करेंगे। मैटर, हर वो चीज जो मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है इसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज अ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। मैटर एटम के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। एटम मैटर का एक ब्लॉक बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स एक घर को तामीर करने में हेल्प करती हैं। एटम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसे हम एटम कहते हैं। एटम ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। Matter is made of atoms. Atom is the smallest particle of matter which takes part in a chemical reaction. मैटर का एक ब्लॉक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिन्हें हम एटम कहते हैं। We cannot see atom because they are so small. हम एटम को क्लियरली हमारे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्मॉलर होते हैं। एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम नोबल गैसेस के अलावा आजादन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास एटम के सेंट्रल पॉइंट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एटम स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। यानी हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है। क्योंकि ये एटम के स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं, तो एटम जो खुद इतना स्मॉल है जिसे हम ह्यूमन आई से क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो ये साइज में एटम से भी स्मॉलर है। पहले एटम के बारे में साइंटिस्ट का व्यू था या साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि एटम को हम क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी द मीनिंग ऑफ एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एटम को देखा जा सकता है, यानी एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें भी हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं। द वर्ड एटम मीन्स indivisible, but now the scientists have discovered that an atom is divisible. Atoms are made of the fundamental particles called electron, proton, and neutron. These particles are even smaller than the atom. एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये पार्टिकल्स साइज में एटम से भी स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल। जब दो एटम्स को हम आपस में मिलाते हैं तब हमारे पास एक मॉलिक्यूल वजूद में आता है। क्योंकि ये दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल
से मिलके बनता है तो ये साइज में एटम से बड़ा होता है। अब एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए बाज़ दफ़ा हम दो सेम टाइप ऑफ एटम्स को मिलाते हैं और बाज़ दफ़ा डिफरेंट कैटेगरीज के एटम्स को आपस में मिलाया जाता है। Two or more atoms can join together to form a large particles of matter called molecules. Molecules can exist independently. Sometimes a molecules has the same kind of atom, but sometimes different atoms combine to form a molecule. Molecule आज़ादन अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं. Molecules बाज़ दफ़ा सेम काइंड ऑफ एटम्स यानी एक तरह के एटम से मिलकर बनता है और बाज़ दफ़ा डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. और फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं. जब हमने दो ऑक्सीजन के एटम्स को आपस में ज्वाइन किया, आपस में मिलाया, तब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया यानी O2 वजूद में आ गया. एग्जाम्पल 1. One molecule of oxygen gas is made of two similar oxygen atom. हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम के आपस में मिलने से बनता है. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है जब दो सेम एटम्स आपस में मिलते हैं तब उन्होंने एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जो हमारे पास क्या है O2. सेकेंड एग्जाम्पल है जब डिफरेंट कैटेगरीज के एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. A water molecule has a 3 atom, 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms. अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जो मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. यानी इस एग्जाम्पल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल हैज अ 3 एटम, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स. एलिमेंट. The matter consisting of only one kind of atom is called an element. जब मैटर सिर्फ एक तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है इसे एलिमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट. एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. Properties of element. If we take a piece of coal which is carbon and break into very small pieces. अगर हम एक कोयले का टुकड़ा लें जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है और उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें, तब भी कोयले के उस छोटे पीस में कार्बन एटम भी ही प्रेजेंट होगा. यानी हम एलिमेंट को ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से या सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके भी कार्बन एटम को किसी दूसरे एटम में शिफ्ट नहीं कर सकते. यानी एलिमेंट को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता. We will find that it is very small pieces is also coal, carbon. Elements cannot be broken down into further simpler form by ordinary chemical process. अब नेचर ऑफ एलिमेंट क्या है कि हमने कोयले का एक टुकड़ा लिया जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है और उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया. अब उस स्मॉल पीस ऑफ कोल में भी कार्बन एटम प्रेजेंट है यानी हमने उसे ब्रेक डाउन किया, एक ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस किया जिससे चांस था कि एक दूसरा एटम प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी की वजह से किसे ब्रेक डाउन करके किसी और एटम में शिफ्ट नहीं किया जा सकता. तो एलिमेंट ने अपनी नेचर को चेंज नहीं किया. टाइप्स ऑफ एलिमेंट. There are 109 elements known to scientists. Around 92 elements are naturally found. 109 elements ऐसे हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है. 92 elements ऐसे हैं जिन्हें नेचुरली फाउंड किया गया है. अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट. यानी बाकी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में डिस्कवर किए हैं. Element exist in all three state of matter. For example, iron is a solid element.
Mercury is a liquid element and oxygen is an element in a gaseous state. Iron ऐसा एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में पाया जाता है. लिक्विड में जो एलिमेंट पाया जाता है वो है मरकरी. मरकरी थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल होता है. थर्मोमीटर्स हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और एलिमेंट गैसेस स्टेट में ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है. ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है, जिसे हम सांस ले पाते हैं. और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं. आज के लेसन का रिकैप है. फर्स्ट हमने एटम के बारे में डिस्कस किया. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. उसके बाद हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में पढ़ा. यानी एटम की सेंटर पॉइंट को न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहा जाता है. Atom are made of fundamental particles called electron, proton and neutrons. नेक्स्ट हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया. जब दो एटम्स को आपस में मिलाया जाता है तो एटम को आपस में मिलाने के नतीजे में एक लार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर वजूद में आता है जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम दो ऑक्सीजन के एटम को आपस में मिलाते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वजूद में आता है. और इसी तरह जब हम दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल वजूद में आता है. नेक्स्ट है एलिमेंट. जब मैटर एक तरह के एटम पर मुश्तमिल होता है इसे हम एलिमेंट कहते हैं. एलिमेंट्स को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में किसी उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते. होमवर्क असाइनमेंट आज के टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट है. असाइनमेंट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एटम. इसमें आपने बताना है एटम का मीनिंग क्या है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. आपने एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताना है, कौन कौन से हैं. थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट. आपने एलिमेंट को डिफाइन करना है. डिफाइन एटम. आपने एटम को डिफाइन करना है. एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन में आपने एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंस बताना है. The major difference of atom and molecules is atom cannot exist independently and molecules can exist independently. This is end of my side. Thank you very much. Allah Hafiz.